Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study relevant fact. Relevant fact is defined in chapter 2 of Indian Evidence Act 1872 and it is given that a fact is said to be relevant to another when it is relevant under the provision of section 5 to 55 of Evidence Act. The facts which are connected to fact in issue are termed as relevant fact. तो दोस्तों ऐसी फैक्ट जो फैक्ट इन इशू से भी कनेक्टेड है, मतलब फैक्ट इन इशू से मिलता जुलता और भी कुछ फैक्ट्स है, तो वो बन जाता है रेलेवेंट फैक्ट। जैसे दोस्तों एक्स ने वाई का कत्ल कर दिया, एक्स ने वाई का कत्ल कर दिया, क्यों कत्ल किया? अब जो क्यों का सवाल है वो यहाँ पे रेलेवेंट बन जाता है, ठीक है। जैसे एक्स और वाई कत्ल किया, ये तो काम खत्म, यहाँ पे ये फैक्ट है। एक्स ने वाई का मर्डर किया, ये फैक्ट है, लेकिन अब रेलेवेंट फैक्ट क्या होगा कि एक्स जो है उसका पहले भी लड़ाई हुआ था वाई से पैसे के लेन देन को लेकर, तो ये जो पैसे का लेन देन जो बात बीच में आता है वो बन जाता है रेलेवेंट फैक्ट। तो दोस्तों कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट तो हैं लेकिन एडमिसिबल नहीं है। रेलेवेंट मतलब मिलता जुलता तो हाँ है, लेकिन ये एडमिसिबल नहीं है, मतलब कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, कोर्ट इसे नहीं सुनता है। कोर्ट अगर जो चीज़ नहीं सुनता है उसे कहते हैं एडमिसिबल, नॉट एडमिसिबल। रेलेवेंट का दो मीनिंग होता है, एक है कनेक्टेड और दूसरा है एडमिसिबल। दोस्तों एडमिसिबल मतलब कि ऐसी बातें जो कोर्ट सुन लेता है, ठीक है। तो दो तरीके के रेलेवेंट होते हैं। पहला लॉजिकल रेलेवेंट होता है, इसमें सिर्फ लॉजिक इस्तेमाल होता है कि एक केस दूसरे केस से कैसे रेलेवेंट है, फैक्ट क्या है इसका, और कितने सारे केसेस इससे मिलते जुलते हैं। लीगल रेलेवेंसी दूसरा है हमारा। तो लीगल रेलेवेंसी में क्या होता है कि यहाँ पे कानून आता है, यहाँ पे कोर्ट आता है, और जो भी यहाँ पे फैसला होता है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 5 से लेकर 55 तक किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात, एवरी रेलिवेंसी इज नॉट एडमिसिबिलिटी। जो अगर एक दूसरे से मैच खा रहा है केस, ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट उसे सुने, क्योंकि ये बुक डिसाइड करता है, बुक ऑफ लॉ डिसाइड करता है, इंडियन एविडेंस एक्ट डिसाइड करता है, जो कि सेक्शन 60 में दिया गया है। हियरसे एविडेंस मतलब डायरेक्ट एविडेंस, कोई बात सुनी हो, रूमर हो, तो ये कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। कुछ केसेस में रेलिवेंसी जो है एडमिसिबल होती है। सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डिस्क्राइब करता है कि अगर वाइफ और हस्बैंड के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये रिलेवेंट है और एडमिसिबल भी हो जाता है कभी कभी, ओके। लेकिन कुछ केसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे केस जो है वो एडमिसिबल तो है कोर्ट में लेकिन रेलेवेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी इंसान के पुराने कच्चे चिट्ठी को खोलते हो जिसका कोई उस रियल केस से मैच नहीं होता है, आप बेमतलब में उसको जोड़ देते हो, ठीक है। तो ये कोर्ट तो सुन लेगा, लेकिन एग्जैक्ट में जो आप बोल रहे हो, जिसके कच्चे चिट्ठे आप बोल रहे हो, और उसका जो केस है, उसके खिलाफ जो केस हुआ है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे कुछ केसेस जो है वो कोर्ट में एडमिसिबल तो है लेकिन रिलेवेंट नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।